हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि से हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन पिछले वीडियो में नाइन्थ जो मिनट है उसके बाद का कुछ आया ही नहीं है, वॉइस आया ही नहीं है। तो पहले पिछले वीडियो में जो टॉपिक छूट गया था, जैसे पहला टॉपिक था इजिप्ट के साथ रिलेशनशिप में, वो टॉपिक, उसके बाद जो भी टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। पहले 5-6 टॉपिक है, उसके बाद हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट करना। इवन कोर्स से रिलेटेड कोई बात करना है तो भी इसी नंबर पे टेक्स्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला करंट अफेयर्स है, इंडिया और इजिप्ट ने साइन कर लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन और इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो उसका नाम है कैरो। उसके अलावा नील रिवर का डेल्टा है, यहाँ पे नील रिवर यहाँ से गुजरती है। नील रिवर के बारे में बोला जाता है लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर की बात कर जाए तो वो है अमेजोन, ठीक है ना। उसके अलावा रेड सी एक तरफ है, इसके रेड सी। उसके अलावा एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी। और एक और चीज गल्फ ऑफ अकाबा है, ये वाला गल्फ ऑफ अकाबा है। इस पेनिनसुलर को, पेनिनसुलर ऐसे होता है ना, 3 भाग से पानी से घिरा वाला पार्ट होता है, 1 2 3। इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पे स्वेज कनाल है, याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है कि भारत के इंडस्ट्री के लिए, पता नहीं अभी क्या उसमें इशू आ जा रहा है, इसी में समझते हैं दूसरे पे। भारत के इंडस्ट्री के लिए स्वेज कनाल के पास जो जगह है वो अलॉट किया जाए, ये बात याद रखिएगा। भारत के इंडस्ट्री के लिए स्वेज कनाल, सिनाई पेनिनसुला। और ये बना कब था स्वेज कनाल? 1869 में। इजिप्ट का ही कंट्रोल है इस पे, याद रखिएगा। और इजिप्ट के एक तरफ कौन सा देश है? एक तरफ है इजराइल, ठीक है ना। उसके अलावा इधर है मेडिटेरेनियन सी और इधर है रेड सी, याद रखिएगा। रेड सी और उसके बाद यहाँ पे इंडियन ओशन है। इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है बाब एल मंडेव, ठीक है। लेक नसार है यहाँ पे, याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो अभी है अल सीसी, वो पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने जो इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट बन के आए रिपब्लिक डे पैरेड में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया भारत और इजिप्ट ने कई सारे फील्ड में, ये बात ध्यान रखना है। उसके अलावा एक तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, क्या याद रखना, इजिप्ट से रिलेटेड मैप, लोकेशन वगैरह ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भारत का क्या करेगा, भारत के लिए, भारत के कंपनी के लिए डेडिकेटेड लैंड एरिया एलोकेट किया जाएगा स्वेज कनाल इकोनॉमिक जोन में, याद रखिएगा। उसके बाद सार्क के किस कंट्री के साथ, आपसे पूछा है सार्क के किस कंट्री के साथ अभी अभी आरबीआई ने एक स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क पे साइन किया? ये मालदीव्स के साथ किया, मालदीव्स। एक चीज और याद रखिए, मालदीव्स आप याद रख रहे हो तो 8 डिग्री चैनल याद रखिए, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये तीनों आपको याद रखना है। और इंडिया ने अभी अभी कुछ समय पहले श्रीलंका से भी किया था, याद रखिए। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? सबसे पहले आपको पता है यूनाइटेड नेशन का पीस कीपर होते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास होता है पीस कीपर फोर्स, ठीक है। ये हर देश कंट्रीब्यूट करता है अपना अपना जो कंट्रीब्यूट करता है। अब एक चीज याद रखिए, यूएन पीस कीपिंग के पास जो जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो 3 प्रिंसिपल होते हैं कि पार्टीज का कॉन्सेंट होना चाहिए, यानी जिस देश में जा रहे हैं उस देश का कॉन्सेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना मतलब के उस देश में चले गए। इम्पार्शियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मान लो उस देश में 2 पार्टी है तो एक पार्टी को आप सपोर्ट करें, दूसरे पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा आप फोर्स को तब तक 2 केस में फोर्स को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस, जो मैंडेट साइन हुआ है ना, डिफेंस ऑफ द मैंडेट, इसके अलावे आप यूज नहीं कर सकते किसकी? फोर्स की। तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लोगों ने साइन किया है कि इसका है कि ये अकाउंटेबिलिटी जता सके कि कोई पीस कीपर पे अटैक ना हो। और को चेयर किन्होंने किया? इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल ने।
और ये हुआ कब एक्चुअली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दिसंबर 2022 में इंडिया जब चेयरमैन था। तो क्या इंडिया अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर? नहीं, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक था। इंडिया अंटार्कटिका एक्ट क्या है? देखो, अंटार्कटिका से कई सारे रिलेटेड ट्रीटी है। इंडिया क्या किया है, इस एक्ट के थ्रू उस सारे ट्रीटी को एक फोर्स दे रहा है। जैसे बहुत सारे ट्रीटी है ना, ये ट्रीटी अप्लाई कैसे होगी इंडिया के लिए, वो काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कई सारे है कि यानी इस रीजन को डीमिलिटराइज करना होगा, मतलब यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं चलनी चाहिए। और ये एक्ट और प्रपोज करता है कि इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी बनाई जाए। ठीक है, इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम है, याद रखिए। ये साइन हुआ किसके साइडलाइन हेल्ड हुआ किसके साइडलाइन में? डिफेंस एक्सपो जो गांधीनगर गुजरात में हुआ ना, वहाँ पे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। एक और चीज, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, MPIDS है। जो IDS है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, उसका नाम अब पड़ गया मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे। ये होस्ट कर रहे थे इस फेलोशिप प्रोग्राम को, याद रखना। और इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की बात करें, ये गुजरात गांधीनगर में हो। थीम क्या था? एडॉप्टिंग ए स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अगला है 14वां इंडिया और UAE का ज्वाइंट कमीशन। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ। अबू धाबी में, याद रखिए। कौन पहुंचे थे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहुंचे थे S जयशंकर, और वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला बिन, ये याद नहीं रखना। उसके अलावा एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ, एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फंड फॉर हाउब्रा कंजर्वेशन, दो के कंजर्वेशन के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। चलिए पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये राजस्थान का स्टेट वर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। डेजर्ट नेशनल पार्क है एक, ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, बरमार और जैसलमेर। इस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। उसके अलावा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक मेजर साइट है, ये करेक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट वाला, ये भी करेक्ट है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेशनल पार्क है तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे फैक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से याद रखिएगा। ये भी क्रिटिकल इंडेंजर है। और देखो, क्रिटिकल इंडेंजर होगा ना तो इन सब कैटेगरी में हमेशा टॉप इसको मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश ने बाइलेटरल मीटिंग किया है। इंडिया इज बांग्लादेश का सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया, और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एशिया में। ये याद रखिए। क्या क्या हुआ, और शेख हसीना आबादी है, ये ध्यान नहीं रखना है। आगे कुछ बहुत सारी एग्रीमेंट हुआ, और इस पे भी बात चली थोड़ी, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पे। उसके अलावा कई प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है यूनिट मैत्री, याद रखना, सिर्फ मैत्री पावर प्लांट, ये रामपल खुलना में है। रुस्पा ब्रिज है एक्चुअली, रुस्पा ब्रिज, और उसके बाद खुलना दर्शना रेलवे रेलिंग प्रोजेक्ट। ये तीनों बांग्लादेश से रिलेटेड, बस इतना याद रखें। US इमर्ज किया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में, चाइना सेकेंड स्थान पे। इंडिया और कनाडा ने रीलॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है ना, और नेगोशिएशन चल रहा है, ये बात याद रखें। फिर से 13 ऐसे देश है जिसके साथ इंडिया ने साइन कर लिया है। उसमें कुछ के साथ ऐसे अभी बात चली, साइन हो चुका है बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कई सारे देश है, याद नहीं रखना आप लोगों को। अब चलिए हम अपना मेन आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। 3rd एशियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग, एशियान का डिजिटल मिनिस्टर का मीटिंग हो रहा है, मतलब एशियान के मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा है जो कि डिजिटल हो रहा है, ये बात याद रखिए। 3rd हुआ कहाँ पे? फिलीपींस में, मतलब फिलीपींस में हुआ, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा देखो, भारत एक्चुअली को चेयर किया, याद रखिएगा। भारत के तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे,
जिनका नाम है श्री देवुशीष चौहान, और जो इसके थे फिलीपींस के, इन दोनों ने को चेयर किया। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, और अप्रूव किया इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान। दोनों का वर्क प्लान है इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान, उसको अप्रूव किया। थोड़ा यहाँ पे देखिए उसका एशियान में टोटल 10 कंट्री आते हैं, टोटल 10 कंट्री यहाँ पे देखिए, म्यांमार सबसे पहले, फिर थाईलैंड, यहाँ पे मैप देख लिए, थाईलैंड है, ये लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है, ये है कंबोडिया, कंबोडिया के अलावा ये है फिलीपींस, उसके अलावा कंबोडिया, यहाँ पे ये थाईलैंड हो गया, थाईलैंड ये भी पार्ट भी थाईलैंड का है, और ये है मलेशिया, मलेशिया यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये है बोर्नियो आइलैंड का, ये है इंडोनेशिया का पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये एक्चुअली छोटा सा है सिंगापुर, और वियतनाम, लाओस तो हो गया, फिलीपींस। तो टोटल 10 कंट्री है। 1967 में फॉर्मेशन हुआ था एशियान का, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए, और कई चीज़ें हो गई वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अगला टॉपिक है देखो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। आपको पता है ना, जैसे ये सबसे पहला एक एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल तक, समुद्री मील जिसको बोलते हैं, 1 समुद्री मील, जैसे 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.1, देखो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यह हम बोल सकते हैं 1852 या 54 मीटर होता है। तो सबसे पहले होता है 12 नॉटिकल माइल, देखो 200 नॉटिकल माइल के बाद होता है 200 नॉटिकल माइल, तो क्या होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं। उसके बाद को हम क्या बोलते हैं, हाई सी बोलते हैं, मतलब उस पर अधिकार किसका होता है, ग्लोबल कम्युनिटी का होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस के से बचाने के लिए, सब कुछ। तो नया इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप किया गया है यूएन क्लोज के विद इन किया गया है, याद रखिएगा। और नया ट्रीटी विल अलाउ टू एस्टैब्लिश लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया ऑन द हाई सी, याद रखिएगा, व्हिच आर नेसेसरी टू मीट द ग्लोबल कमिटमेंट ऑफ कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट, जो कि कंक्लूड हुआ था पिछले साल। तो आप देख सकते हो, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल एक एग्रीमेंट हुआ था, वो किससे रिलेटेड था, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। और जो यूएन क्लोज है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये 1982 में साइन हुआ था, याद रखिए। लॉ ऑफ, इसको लॉ ऑफ द सी भी बोलते हैं। वैसे ये मरीन एरिया को, मेराइन एरिया को 5 भाग में डिवाइड करता है। एक है मान लो इंटरनल वाटर है, दूसरा सबसे पहले होता है टेरिटोरियल सी, जो कि आप 12 नॉटिकल माइल है। उसके बाद होता है कंटिग्यूअस जोन, ये होता है 24 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद हाई सी इसके बाहर। देखो 18वां यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हुआ। यूआईसी का फुल फॉर्म होता है यूनियन इंटरनेशनल, सिंपल याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। ये पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। इसका देखो फुल फॉर्म क्या होता है यूआईसी, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, ये अलग भाषा में लिखते हैं। और याद रखिएगा ये जयपुर में हुआ, इंडिया में जयपुर में। और थीम क्या था, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा ही संकल्प, ए प्रोमिस टू सर्व। अगला टॉपिक है कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ। एक और है कॉन्फ्रेंस हुआ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ का, सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ। और रायलसीमा डायलॉग, इसको रायलसीमा इंडिया डायलॉग, सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी और एनएसए जो हमारे अजीत डोवाल साहब, वो पहुंचे थे। फर्स्ट मूवर्स, ध्यान देना, फर्स्ट मूवर्स कोलिजन एफएमसी, इनके लीडर की मीटिंग थी। इंडिया पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और ये मीटिंग था किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग था। मेन फोकस क्या था, फर्स्ट मूवर्स कोलिजन के मेन फोकस था इनके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही मीटिंग है। मेन इनका ज़रूरत था कि क्लीन एनर्जी पे फोकस किया, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को बचा सके। याद रखें, फर्स्ट मूवर कोलिजन क्या है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो किस चीज़ पे फोकस करता है,
डीकार्बनाइज पे फोकस करता है कि भाई कार्बन को एनवायरनमेंट से हटाओ। किस किस सेक्टर में? 7 सेक्टर में, जो कि हेवी इंडस्ट्री सेक्टर है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्टर है। और इस पे फोकस इसलिए बोलता है क्योंकि ये हार्ड टू एबेट है, बहुत हार्ड है इसको हटाना, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी समझिए फर्स्ट मूवर कोलिजन ऐसे ग्रुप का, ऐसा ग्लोबल इनिशिएटिव है जो चाहता है डीकार्बनाइज करे, कार्बन को हटाए 7 सेक्टर में, जिसमें आप लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाला होता है उसको भी हटाने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, CII-EY सेशन हुआ इंडिया के तरफ से, जो सेक्रेटरी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उन्होंने हाईलाइट किया है इंडिया के रोल को। एक और चीज़ समझ लेते हैं। और एट द बिल्डिंग यूनिकॉर्न पैनल सेक्रेटरी अंडरस्कोर इंडियाज पुश फॉर स्टार्टअप 20 एजेंडा एज G20 प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये फैक्ट नहीं भी याद रखो तो काफ़ी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों को बताते हैं, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड किसी भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट से की जुड़ी नहीं है। बिजनेस G20 की तरह क्या है B20। ये मीटिंग कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ, याद रखिए, बहुत लोग पहुंचे हुए थे, याद नहीं रखना है, ठीक है ना। थीम याद रखिए, B20 का थीम है, द थीम फॉर B20 इंडिया इज रेज। रेज का फुल फॉर्म क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड बिजनेस। ठीक है, B20 ऑफिशियल G20 डायलॉग है ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का, 2010 में बना था, ठीक है ना। मोस्ट प्रोमिनेंट एंगेजमेंट ग्रुप G20 का। इंडिया ने होस्ट किया है, अगला क्या है, एनर्जी मिनिस्टर सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, इसका एनर्जी मिनिस्टर का सेशन था, उसको इंडिया ने होस्ट किया। होस्ट इंडिया की तरफ से कौन किया? PM मोदी जी ने इनागुरेट किया, ये बात याद रखिएगा। मीटिंग एक्चुअली वर्चुअल था, इनागुरेट किया PM मोदी जी के द्वारा। थीम क्या था, क्या है? मिनिस्टर सेशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी एड्रेस द एनर्जी मिनिस्टर सेशन, जिसका नाम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इंडिया ने लीडरशिप ले लिया है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, जनवरी 2023 से, याद रखिए। और इलेक्शन हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ इलेक्शन? बैंकॉक में हेल्ड हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी यही है। नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह, ये जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है ना, उसमें 32 कंट्री है, याद रखिए। APPU मतलब एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल, UPUK रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है, याद रखिएगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, मतलब ये वाला। अगला है, इंडिया इलेक्ट हुआ वाइस चेयर ऑफ 12th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है, ध्यान देना। FAO जो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उस FAO जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, उसका एक बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, उसमें इंडिया को एज ए वाइस चेयरमैन बनाया गया है। ये हुआ कहाँ पे? रोम में हुआ, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। एक स्टेप सेक ऑनलाइन कैंपेन है एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये याद रखिए। दोनों श्री अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया। स्टेप से ऑनलाइन कैंपेन है, एक G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इवेंट को ग्रेस कौन करे G20 का? वो G20 श्री अमिताभ कांत जी शेरपा है, याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखें, माइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी वाली ग्रुप है, वो नोडल मिनिस्ट्री है G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप के, याद रखिए। NSA क्या किया है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो सेंट्रल एशिया के सारे मिनिस्टर से मिले हैं, सबसे मिले हैं। सेंट्रल एशिया में कौन है? सबसे बड़ा आता है कजाकिस्तान, कैपिटल अस्ताना। उसके बाद देखो KUTTK, कजाकिस्तान
उसके बाद होता है उज्बेकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्जिकिस्तान। याद रखिए किर्जिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इससे नीचे है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, लेक बलखास, ये कहाँ आपको मिलेंगे? कजाकिस्तान में। अरल से आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में मिलेंगे। और कैस्पियन सी 5 देश के साथ बॉर्डर बनाता है। रसिया भी हो गया जिसमें कजाकिस्तान भी हो गया, KITAR है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान भी हो गया, रसिया भी हो गया, और कजाकिस्तान भी हो गया, और उसके बाद ईरान हो गया, और उसके बाद लास्ट में एक अजेरबाईजान भी है, ठीक है ना, कितार। अगला है तो सेंट्रल, इसमें कोई चीज़ पे बात नहीं हुआ। इंडिया किस पे फोकस कर रहा है? इंडिया इन्वेस्ट किया है ईरान के पोर्ट जिसका नाम है छाबहार पोर्ट, और एक कनेक्टिविटी इसके लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक एक एग्रीमेंट है, याद रखिए क्या एग्रीमेंट है? आस्काबाद एग्रीमेंट। वो चाहता है कि इन देशों के भी जो प्रोडक्ट है ना वो आपस में बहुत तेज़ी से मूव करें। इसको हम आस्काबाद एग्रीमेंट बोलते हैं। न्यू दिल्ली में भी फिर ये साइन हुआ। अगला है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। पहले बिम्स्टेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 7 मेंबर कंट्रीज में, जिसमें 5 साउथ एशिया से आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। 2 साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड। 1997 बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन पे। GDP इसका 2.7, ये कम है एक्चुअली। पॉपुलेशन लगभग 22% है पूरे दुनिया का। अभी हुआ क्या, फिर यहाँ पे 5th कॉन्फ्रेंस हुआ एक्चुअली। बे ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश द एम टू एक्सेलरेटिंग शेयर्ड ग्रोथ चाहते हैं लिटोरल एडजस्टमेंट कंट्री का। और 5वां जो समिट हुआ ना, होस्ट किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। थीम देखिए, टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्पर इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल्स। आसियान का तो आपने देख लिया मैप। पहला इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल हुआ। स्टार्टअप फेस्टिवल याद रखिए कहाँ पे हुआ? बोगोर इंडोनेशिया में। बोगोर इंडोनेशिया में बहुत लोग आए होंगे, बहुत ग्रुप भी आया होगा। G20 समिट जो मेन 2023 वाला तो इंडिया में होने वाला न्यू दिल्ली में। 2022 वाला कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और 18वां जो समिट होगा वो इंडिया में होगा। बाली लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ। सबसे पहले रशियन एग्रेशन को वो कंडेम किया। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे बात किया, ठीक है ना। इंडिया को प्रेसिडेंस मिली। 19वां एशियान इंडिया समिट हुआ, आसियान इंडिया समिट हुआ, ठीक है ना। ये नवंबर में हुआ। फोम पेन कंबोडिया में हुआ। याद रखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हुआ रिलेशन, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई की बात करते हैं। ये समिट हुआ कहाँ पे? टोक्यो में हुआ, जापान में। और इंडिया ने प्रेसिडेंसी एज्यूम कर ली, ठीक है ना, 2022 में 21 नवंबर को। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड ऑन 3rd एडिशन बाय श्री राजीव चंद्रशेखर। GPAI, इसमें 25 कंट्री है, बहुत सारे देश हो गए। इंडिया 2022 में 20 में ज्वाइन कर लिया था एज ए फाउंडिंग मेंबर। बहुत इंडिया इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ठीक है। सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। सबसे प्रोस्पर रीजन है और उसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सारी चीज़ें आ जाती है। सारी नहीं, कुछ कुछ। ये अपेक्स लेवल ग्लोबल डायलॉग है और मैरीटाइम स्ट्रेटजी, ठीक है ना। अब किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन नेवी के द्वारा हर साल। थीम क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन रीजन। एम क्या है इसका? डील विथ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन किया? नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन 2018 में बना था। और चौथा एडिशन कब से कब तक हुआ? 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच। 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, ये कहाँ पे हुआ? व्लादिवोस्तोक में हुआ, जो कि मतलब फार ईस्टर्न रीजन है। थीम क्या था? पाथ टू ए मल्टीपल पोलर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम ये लॉस एंजल्स में हुआ। ज़्यादा याद भी नहीं रखना है, इस पर कुछ कुछ बातें याद नहीं रखना है। और अदर पार्टनर कंट्री कौन था? टोक्यो, जापान।
14 मेंबर है इस ग्रुप में। फर्स्ट I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए का वर्चुअल मीटिंग हुआ, याद रखिए वर्चुअल मीटिंग हुआ, मेंबर यही चार थे। अगला अब्राहम एक्कॉर्ड क्या है कि इजराइल और यूएई के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है अब्राहम एक्कॉर्ड, ठीक है ना। यूएई थर्ड अरब कंट्री बना है जो इजिप्ट और जॉर्डन के बाद, जो कि चाहता है, ध्यान देना, कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल रहे, और पहला पर्शियन गल्फ कंट्री है, ध्यान रखिए। G7 पार्टनरशिप है फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, ठीक है ना। और इनका जो प्रोजेक्ट है ना, G7 का प्रोजेक्ट है, शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम था बिल्ड बैक बेटर, अब नाम चेंज हुआ है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। 600 बिलियन ये शेयर करेंगे, ठीक है ना। अगला है 14th ब्रिक्स समिट, ये आप ध्यान में मत रखो, ये जून का ही न्यूज है, ये बहुत पुराना हो गया, ठीक है। क्वाड समिट 2022 की बात करें, 2004 से ही लगा कि यार बन जाएगा, 2004 से। समिट का वेन्यू क्या है, जो क्यों जापान में है, 2022 के हुआ, कौन कौन पहुंचे थे, ये सब देख सकते हो, क्योंकि नया वाला हो गया तो पुराना वाला कोई पूछेगा नहीं। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।